क्योंकि बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बंटवारा भारत करके एक बार देख चुका है, पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। न भारत उससे खुश है पूरी तरह से, न पाकिस्तान खुश है। ऐसे ही IIT BHU का बंटवारा हो जाएगा तो उन लोग को बंटवारे के बाद समझ में आएगा कि उसकी क्या वो होगा, प्रभाव पड़ेगा बंटवारे का। आप इनसे स्पेशल अपील करिए कि अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। सुनिए एक बार अपना इंट्रोडक्शन दें। बताइए, बैग हम पकड़ लेंगे। पहले इनका नाम पूछिए, इनका नाम। ये टीका दिखाइए इनका पहले, इतना बेहतरीन है ये टीका। बनारस की आन बान शान महादेव का टीका कहो। और क्या नाम है आपका, इंट्रोडक्शन दीजिए। श्रीहरि मेरा 3 अक्षरों का एक छोटा सा नाम है। क्षीर सागर नहीं बल्कि जिला सागर मध्य प्रदेश मेरा धाम है। और आपको मेरा प्रणाम है और सभी मित्रों को मेरा तहे दिल से सलाम है। नमस्कार नमस्कार। क्या मतलब ये क्या लाजवाब इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये जो IIT BHU में एक वॉल बनने वाला है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हो? क्या ये डिवीज़न होना चाहिए, ये बंटवारा होना चाहिए? मेरी समझ से इसके इतर अन्य चाक चौबंद व्यवस्थाओं की जो है निगरानी रखनी चाहिए। जैसे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो या कुछ ऐसे भी अन्य नियम बनाए जाएं, क्योंकि दीवार बनाना कोई एक समाधान नहीं है। जैसे बात करें अन्य भी विभाग हैं तो सभी जगह हर प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, फिर विश्वविद्यालय का मतलब ही क्या रह जाएगा? डाइवर्सिटी चली जाएगी। हाँ, अलग हो जाएगा, विभिन्नता है जो वो अलग हो जाएगी। और फिर कैसे कहेंगे कि अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता? या तो कुछ ऐसा पहले से होता या कुछ ऐसी बात रहती, क्योंकि बहुत विभाग है, समृद्ध विश्वविद्यालय है, तो इस प्रकार का कोई बटांकन ना हो या इस प्रकार का कोई सीमांकन ना हो। G20 हुआ, उसका सबसे बड़ा नारा था वासुदेव कुटुंबकम। उसके बाद भी ये बंटवारे का लोग कैसे समर्थन करते हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस पर सिग्नेचर करके इसको राजी कर देते हैं ना। बल्कि यह एक कुत्सित प्रवृत्ति है। जैसा हम देखें तो कुछ ऐसी बात है, जैसे सतयुग में था तो ऐसा कहा जाता था कि जो देवता हैं वो स्वर्ग में रहते हैं और असुर पाताल में रहते हैं। अब जो उसके बाद त्रेता युग आया तो राम जी और रावण दोनों त्रेता युग के जो है रामचरितमानस में कहा गया है। तो वो जो दोनों थे वह कहाँ थे? पृथ्वी पे थे, लेकिन दूसरे देश में थे। एक दूसरे देश का थे, दूसरे देश में थे। अब जब द्वापर की बात होती है तो वो परिवार से संबंधित हो जाते हैं। जैसे कंस थे और भगवान श्री कृष्ण जी थे, मामा जी थे, कौरव थे और पांडव थे, परिवार के थे। लेकिन जब बात कलयुग की आती है पौराणिक कथाओं या धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति के मन में ही सभी प्रकार की भावनाएं होती हैं। वह अपने भावना में असुर भी होता है और देव भी होता है। तो हमारा मूल उद्देश्य है इस कुत्सित प्रवृत्ति को रोकना और इन विचारों को रोकना, क्योंकि यह विचार किसी के भी मन में पनप सकते हैं। तो उस धारणा पर अंकुश लगाना, उस कुत्सित प्रवृत्ति और विचारों पर रोक लगाना हमारा है जो मेन उद्देश्य होना चाहिए। और इसका प्रयासरत रहें और सही नियम इस दिशा में जो है उठाए जाएं, क्योंकि ये दीवार कोई जो है मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई एक पर्याप्त इसका इंतजाम है। ये दीवार नहीं है, ये दीवार बहुत सारी चीज़ों में दीवार है। ये दीवार आर्ट्स और सोशल को अलग करती है IIT से। और जो ह्यूमैनिटीज़ से लोग एक ध्येय करते हैं, कहते हैं कि अरे यार बेकार लोग हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट, जो कि बिरला एक एग्जाम्पल खड़ा करता है BHU में। तो ये दीवार बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा और भी ये जो कट्टरता है वो बढ़ेगी उनके प्रति जो ये दीवार खड़ा कर रहे हैं। ये जो बंटवारा है, बंटवारा तो लाएगा ना सर। जैसे अभी बात नई शिक्षा नीति की करते हैं जो 2020 में आई है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक पाठ्यक्रम के जो विद्यार्थी हैं वह दूसरे पाठ्यक्रम में जा सकते हैं, उनका संचालन दे सकते हैं, उस विषय का भी अध्ययन कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी ऐसे कोर्सेज हैं जो हम जा करके करते हैं, कर सकते हैं। और वो इसमें बढ़ावा भी दिया गया है कि वो हर एक प्रकार के क्षेत्रों को जाने, क्योंकि IIT वाले या IIT वाले जो भी विद्यार्थी हैं वह यदि कला संकाय की ओर आएंगे तो उनका सामाजिकरण और अच्छे से होगा, रहन सहन, वह हर साहित्य से भी परिचित हो जाएंगे, क्योंकि साहित्य भी तो समाज का दर्पण है। बिल्कुल। और यदि साहित्य के विद्यार्थी आधुनिकता की ओर जाएंगे, IIT ITI कैंपस की ओर जाएंगे, या जो भी देखेंगे इंजीनियरिंग विभाग की ओर, तो वह भी आधुनिक तकनीकी से परिचित हो पाएंगे। तो इसमें ऐसा विभेद नहीं होना चाहिए। कुछ इसका दूसरा जो इंतजाम है वह किया जाए, वो ज़्यादा सही होगा। और आपसे मैं आखिरी रेटिंग लेना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? विपुल सिंह।
विपुल सिंह, हाँ। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़। ये जो बीएचयू में बंटवारे का पूरा सीन चल रहा है, आईआईटीएंस बहुत खुश हैं कि एक नई दीवार बन जाएगी, इस पे आप खुश हैं या दुखी हैं, बताइए? मैं इससे पूरा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बंटवारा भारत करके एक बार देख चुका है, पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। न भारत उससे खुश है पूरी तरह से, न पाकिस्तान खुश है। ऐसे ही आईआईटी बीएचयू का बंटवारा हो जाएगा तो उन लोग को बंटवारे के बाद समझ में आएगा कि उसकी क्या वो होगा, प्रभाव पड़ेगा बंटवारे का। अभी बस ये बंटवारा कर देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। क्या बंटवारा कर देंगे तो अपराध रुक जाएगा? अपराध नहीं रुक पाएगा। ये बंटवारा की समस्या का समाधान नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और नॉर्मल क्या लड़कियां यहाँ सेफ हैं बीएचयू में? आप ऐसा, आपका पर्सनल राय क्या है इस पे? पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां सेफ हैं, कहीं प्रशासन की भी गलती है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। सबकी गलती एक संतुलन बनाती है और दीवार खड़ा कर देती है। ये है पूरी कहानी। आप इस पे क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।